अहंकार निरंकार का भोजन। कह रहे इंसान का भोजन तो ये जो संसारिक पदार्थ होते हैं ये मनुष्य का भोजन है, लेकिन परमात्मा का भोजन क्या है? कह रहे हैं परमात्मा का भोजन, परमपिता परमात्मा का भोजन यानी निरंकार का भोजन अहंकार है। अब अहंकार कैसे है? आओ संत महात्माओं, त्रेता युग की बात है, जब आपको वनवास हुआ, जब माता पिता की आज्ञा के अनुसार आप वन को चल दिए और वन में रहने लगे, वन में समय बिताया आपने, तो आपके बहुत भक्त तो बहुत हुए हैं, आपके अनगिनत लिस्ट हैं भक्तों की, तो इतने भक्त हुए हैं कि लिस्ट बनते बनते भी यानी बन नहीं सकती। 24 घंटे भी बीत जाएंगे, लिस्टों की तो बेशुमार भक्तों की गिनती नहीं है। लेके तुलसीदास जी से, तुकाराम से लेके, भिलनी से लेकर के आओ संत महात्माओं, ना जाने हजारों ऋषि मुनि जो कि आपका गान करते हैं, आपका जाप करते हैं, आपका सिमरन करते हैं। वो दूसरी बात है, कोई समाधि लगा करके कर रहा है, कोई धोने के बीच में बैठ करके धुनी रमा रहा है, कोई जल के बीच में खड़ा है, कोई गुफाओं में है, कोई हिमालय पर्वत यानी 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में वो ही आपका ध्यान कर रहा है। यानी भिन्न भिन्न तरीके से आपका ध्यान अनगिनत संत महात्मा महापुरुष कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं फिर अहंकार निरंकार का ही भोजन क्यों है? परमात्मा अहंकार का भोजन क्यों करते हैं? तो ये उस समय की बात है जब मतंग ऋषि ने भिलनी से कहा था। भिलनी एक दिन स्वयं नारायण जो कि अवतार लेंगे भगवान श्री राम के रूप में, आपकी कुटिया पे दर्शन देंगे। बट भिलनी एक बात याद रखना, मेरे वचनों का यदि पालन किया, मेरी वाणी पे यदि आपने विश्वास किया, तो भिलनी स्वयं नारायण तेरी कुटिया पे आन करके तुझे दर्शन देंगे, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा आवागमन का बंधन मुक्त हो जाएगा। बट तुझे मेरे वचन पे विश्वास करना है। भिलनी ने विश्वास किया और कहते हैं भिलनी रोज़ रास्ते को फाड़ती थी, रोज़ झाड़ू लगाते थे कि भिलनी सवाले रास्ता आवेंगे राम जी, मेरा भी जन्म सफल बनावेंगे राम जी। आओ संत महात्माओं, अब एक वक्त वो समय, क्योंकि 3 काल है सत्य तू मिथ्या है संसार। परमात्मा 3 काल की जानने वाले होते हैं। परमात्मा तो जो कि अवतार होता है वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है कि भिलनी इंतजार कर रही है। भिलनी रोज़ रास्ते को फुहारती हैं, बड़ी श्रद्धा भिलनी के अंदर। और एक दिन लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम भिलनी की कुटिया पे आ जाते हैं। भिलनी की कुटिया पे आए और भिलनी ने जैसे देखा, भिलनी को पता चला कौन मैं राम हूँ। आंसुओं की धारा बहने लगी भिलनी के आँखों से और जल्दी से आसन बिछा दिया और एकदम से बड़े प्यार के साथ में चुन चुन के बेर लेकर के आई हैं। प्यारे प्यारे बेर, पके पके बेर लेकर के आई हैं। लेकिन एक काम वो करते थे, नाखून से उस बेर को हल्का सा यानी टच करके उसमें से तोड़ के खा करके देखते हैं कहीं बेर कड़वा तो नहीं। जो कड़वा होता था उस बेर को वो रख देते और मीठे मीठे बेर भगवान श्री राम को खिला रही हैं प्रेम पूर्वक। क्योंकि भगवान जो हैं प्रेम के भूखे हैं, भगवान श्रद्धा के भूखे। भगवान आपकी दौलत के भूखे नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव ऐसा था भिलनी का, प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। और ये बात देख करके लक्ष्मण जी ने देखा ये तो नाखून से खिला रही हैं, पहले खुद खा लेती हैं उसके बाद खिला रही हैं। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा भैया बेर आप भी खाओ, लो बड़े मीठे मीठे बेर हैं, बड़े श्रद्धा और प्यार से खिला रही हैं। आओ संत महात्माओं, लक्ष्मण जी जो कि शेषनाग के अवतार, क्रोधित अंदर अंदर क्रोध की भावना आ गई और कह तो कुछ ना सके, बट जो बेर दिए थे उन्हें वो फेंक देते थे। और जब उन्होंने फेंक दिए वो बेर, भगवान श्री राम दर्शन दे करके खा करके आशीर्वाद दे करके चले गए। आओ संत महात्माओं, भिलनी ने एक बात रखी भगवान श्री राम से
प्रभु मैं तो अपवित्र हूँ, यहाँ के लोग मुझे जल भी नहीं भरने देते। पंपासुर सागर वहाँ पे, पंपासुर तालाब नदी वहाँ पे बहती है, वहाँ पे संत महात्मा हैं, मैं पानी लेने जाती हूँ तो पानी भी लाने नहीं देते, फिर वो जाति के आधार पे मुझसे भेदभाव करते हैं। बोले अच्छा। कह रहे आज के बाद ये कभी आपको सताएंगे नहीं, आज के बाद ये आपको बड़ा मान सम्मान करेंगे। जैसे भगवान श्री राम ने अपनी लीला दिखाई, जहाँ जहाँ बिल्ली को पानी नहीं भरने दिया जाता था वहाँ कीड़े तालाब के अंदर पड़ गए। कीड़े पड़े, सब में हाहाकार मच गया कि कोई सा तालाब ऐसा नहीं, कोई सी नदी ऐसी नहीं जहाँ कीड़े नहीं पड़े हुए हो, पानी पीने योग्य नहीं है। ऐसा क्या कारण होगा? तो जब ये सब मिलकर के इसी संत महात्मा के पास पहुँचते हैं तो कहते हैं भगवान की भगतनी है भिलनी, तुमने उसका अनादर किया, तुमने उसका अपमान किया। यदि भिलनी का चरणामृत, चरण के धोए हुआ अमृत यदि इन सागर तालाबों में पड़ जाए तो ये पवित्र पुण्य हो सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। अब हाथ जोड़ कर ऋषि महात्मा भिलनी के पास आगे चरणामृत बनाया और चरणामृत बनाने के बाद में वो डाला गया, वो स्वच्छ हो गया। तो देखिए जिसको मान परमात्मा दे तो वास्तव में उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता। लेकिन बात आती है कि परमात्मा का भोजन अहंकार कैसे। अब लक्ष्मण ने तो ये सोचा कि कोई मुझे देख तो थोड़ी रहा है, मैंने तो आड़ से डाल दिए। लेकिन युद्ध करते समय, मेघनाद से युद्ध करते समय उन्हें शक्ति लगी, शक्ति का तीर ऐसा लगा कि मरणासन अवस्था में पहुंच गए। और यहाँ लीला रच रहे हैं भगवान श्री राम, अश्रु लिए हुए हैं और लीला रचाई जा रही है, भाई का रोल अदा कर रहे हैं। और इधर भक्त का जो निरादर करा, भिलने का जो निरादर करा, जो बेर जो ना खाए वो शक्ति के रूप में यानी लग चुका है। और वही बेर संजीवनी बूटी बने, संजीवनी बूटी बने वही बेर। और जब यानी बुलाया गया संजीवन वैद्य को तो वैद्य ने बताया संजीवनी बूटी चाहिए, तो बूटी फला पर्वत पे मिलेगी। और वो लेकर के आए हनुमान जी और समय से ले आए और वो बूटी, वो पत्ते निचोड़ करके जब डाले गए तो उनकी अवस्था वो सही होते चले गए। क्या इन बातों से हमें ये सीख नहीं मिलती? क्या हमें ये मनन नहीं करता जो स्वयं जिसके हाथ में पावर है, त्रिलोकीनाथ हैं, वो चाहते तो यानी एक इशारे से पुनर्जीवित मरणासन अवस्था से कर देते। लेकिन क्या वो जो अहंकार किया था वो उनका भोजन है। उधर तो अहंकार का बदला उन्हें मिला, इधर मान रखा भिलनी का। तो आओ संत महात्माओं, परमात्मा का भोजन अहंकार है। तो क्या हम अहंकार में रह रहे हैं, निरंकार में? हमें एहसास करना होगा। यदि अभी हमारे अंदर नफरत है भरी हुई है, यदि अभी भी हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है कूट कूट के, यदि अभी भी हम दूसरों का यानी परहित नहीं चाहते, दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं, अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को अपमान करते हैं, अहंकार में जीते हैं, चाहे शरीर के अहंकार में जिएं, ज्ञान के अहंकार में जिएं या दौलत के अहंकार में जिएं, ये सब के सब नशे इतने खतरनाक हैं कि इंसान को का निम्नीकरण कर देते हैं, पतन कर देते हैं। तो आओ संत महात्माओं, वास्तव में जिस अवतार ने स्वयं सगे भाई को नहीं बख्शा, सोचिए तो अहंकार की बहुत बड़ी सजा है। अहंकार परमात्मा का भोजन है, इससे हर संभव कोशिश करें बचें और निरंकार में जिएं, निरंकार के एहसास में रहें, आनंद में जिएं और इस परमात्मा को हर समय याद करते रहें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।